श्री कृष्ण राधे राधे। आज पुत्रदा एकादशी की कथा के आप ध्यान पूर्वक सुनिए। और धर्माधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, आप पौष माह के बारे में बतलाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा इसकी विधि क्या है, सब कृपा पूर्वक कहिए। इस पर भगवान कहने लगे कि आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका विधि से व्रत करना चाहिए। इसके व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसके पुण्य से लक्ष्मीवान और विद्वान और तपस्वीवान होते हैं। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा रहता था और वह उसके घर में कोई संतान नहीं थी और उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुति होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहती थी और उसके पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। और इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था कि पुत्र नहीं होना। वह विचार करता था कि मेरे पढ़ने पर मुझे कौन पिंडदान करेगा। इस प्रकार जिस घर में पुत्र रत्न न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है और इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता रहना चाहिए। इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में पुत्र धन आदि पैदा होते हैं। इस तरह रात दिन राजा इसी चिंता में रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची और विचार करने लगा कि आत्मघात करना महान पाप है। और इधर राजा मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चला गया और राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोचने लगा, विचार में पड़ गया। राजा की प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में वह आगे निकला। कुछ आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला और उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय उसके दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा ने मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को पूछा। घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख जाकर बैठ गया और मुनीश्वरों से बोला कि हे राजन, और मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम इस जगह कहाँ कैसे आए हो। इस पर राजा बोला, हे मुनियों, आप यहाँ कैसे हैं। और आप मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले संतान वाली देने वाली पुत्रदा नाम की एकादशी है। हम लोग विश्व के देव हैं, इस पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र रत्न नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर राजा मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप अवश्य ही भगवान की कृपा होगी और आपके घर में पुत्र रत्न होगा। और मुनि के वचनों के अनुसार राजा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। और रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार भी अंत में अत्यंत वीर, धनवान और यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। और कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य सुनते पढ़ते हैं उनके 1000 गौदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान सभी को खुशियाँ देवे।